श्लोक 1 आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। आत्मसंयमी सम न्याय प्रिय पुरुष। संन्यास के मापदंड। जो मनुष्य बिना किसी भी प्रकार के कर्मफल प्राप्ति की इच्छा, उम्मीद, आकांक्षा रखते हुए अपने कर्तव्य धार्मिक उत्तरदायित्वपूर्ण करने योग्य उचित कर्म ही करता है, वह सन्यासी भी है और योगी शुद्ध कुशल कर्म करने वाला भी है। निश्चय ही केवल अग्नि प्रयोग का त्याग मात्र करने से ही सन्यासी नहीं हो जाता और नहीं निठल्ला आलसी क्रियाओं के त्याग का ढोंग करने वाला कर्मयोगी ही हो जाता है। श्लोक 2 यह संन्यासमिति प्राहुर्योगंत विद्धि पांडव न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे संन्यास की भाषा व मापदंड से कर्मयोग ज्ञानयोग कहते हैं, उस विधि और रीति को भी जानना चाहिए, क्योंकि कार्यों का आरंभ करने के संकल्प, अनुचित अनैतिक कार्यों व उनके करने में रुचि का परित्याग किए बिना कोई भी पुरुष कर्मयोगी नहीं हो सकता। श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। सांसारिक आसक्तियों पर रोकथाम, कर्म और ज्ञान योग में प्रवीणता, कुशलता और आस्था युक्त होने की इच्छा करने वाले और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सत्पुरुष के लिए निष्काम भाव से अपने नैतिक धार्मिक कर्तव्य कर्म ही करना जीवन आधार कहा जाता है। और कर्म ज्ञानयोग में दक्ष हो जाने पर उस ज्ञानयोगी को अपनी समस्त सांसारिक भ्रांतियों व आसक्तियों का रोकथाम कर लेना ही उसके मोक्ष मुक्ति का उपयुक्त साधन है। श्लोक 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सांसारिक भ्रांतियों पर रोकथाम। जिस समय मनुष्य न तो शारीरिक इंद्रियों और उनके विषय भोगों में लगा हुआ आसक्त होता है और न ही किसी प्रकार के अनैतिक, अधर्मी, गैर जिम्मेदाराना कर्मों में संलग्न, प्रसक्त या जुड़ा होता है, तो उस समय ऐसे सर्व समस्त अनैतिक, अधर्मी व गैर जिम्मेदाराना कर्मों के आरंभ करने में और उनकी प्रगति में अरुचि अलगाव रखने वाला वैरागी सन्यासी योग प्रतिष्ठित कहलाता है। श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने आप का शत्रु भी और मित्र भी। हे वीर अर्जुन, अपने आप ही स्वयं को इस संसार रूपी पाप समुद्र से पार भारमुक्त अभय कर ले। इस राह से भटक मत, सावधान हो जा और अपने आप का संसार रूपी पापों से पतन विनाश न कर। अपने को इस जंजाल में मत धंसा, क्योंकि सही मायनों में मनुष्य आप ही तो अपना हितैषी सगा है और इसके विपरीत आप ही अपना विरोधी शत्रु भी है। श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हितैषी सगा। क्योंकि जिस प्राणी ने इंद्रियों, विषयों और मन सहित अपने आप पर काबू किया हुआ है, वह प्राणी तो स्वयं में भी अपने आप का हितैषी सगा है, शत्रुरूप। परंतु इसके विपरीत जो आत्मा और मन से रहित, जिसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है, वह तो बिल्कुल अपने आप से ही शत्रुरूप में शत्रुता पूर्ण व्यवहार करता है। श्लोक 7 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्योः। आत्मसंयत सुजान प्राणी। जिस सद्पुरुष ने
अपने आप पर काबू पा लिया है। इंद्रियों, सांसारिक विषयों, मन और बुद्धि सहित अपने आप का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है, जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि तथा आदर, निरादर, सम्मान, अपमान में हर परिस्थिति में सांसारिक वासनाओं के प्रति उदासीन, धीर व वीरत है। ऐसा आत्मसंयत सुजान प्राणी तो अपने आप को परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने और उसी के प्रति सकेंद्रित, उसी में लीन रहता है। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। सोना, मिट्टी, पत्थर सब एक सा, जो सद्पुरुष ज्ञान, विवेचन शक्ति और बुद्धि के सर्वोच्च पद पर कायम है, जिसने अपनी सभी शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर और सोने में कोई फर्क नहीं समझता, अर्थात उसके लिए इन सब का मूल्य एक सा ही है, जिसके लिए सोना भी मिट्टी ही है। ऐसे गुणों से संपन्न पुरुष योगी कहलाता है। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। प्रभु समरूप सच्चा निष्पक्ष पुरुष, ऐसा सत्पुरुष योगी जो उदार है और परिपक्व बुद्धि संपन्न है, अर्थात जो उसका हित चाहने वाले में, अपने मित्र और शत्रु में, जो कोरी उसका पक्ष नहीं लेता उसमें, जो कोरी उसके और किसी अन्य का, दोनिया का ही भला चाहने वाला है उसमें, कोई उससे घृणा करता है उसमें, और अपने सगे संबंधियों में कोई अंतर नहीं करता, अर्थात सबसे एक सा ईमानदारी से व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त सद्गुणी, साधु पुरुष और पापियों में भी कोई भेदभाव नहीं करता। ऐसा सच्चा निष्पक्ष पुरुष अत्यंत ही श्रेष्ठ है। श्लोक 10। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान योग की प्रक्रिया व मुद्राएं। जितेंद्रिय पुरुष मन को वश में किए हुए, स्वयं अपने को अनुशासित करने वाला, जितेंद्रिय, किसी से किसी प्रकार की कोई आशा व उम्मीद नहीं रखने वाला, जिसका अपना कोई निजी सांसारिक सुख साधन अर्थात नौकर, चाकर इत्यादि नहीं है। ऐसा गुण संपन्न योगी अकेला ही किसी निर्जन स्थान में स्थित होकर के अपने आप को लगातार परमात्मा से घनिष्ठ मेल, समरूपता बनाने के लिए योगाभ्यास में व्यस्त रहता है। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। ध्यान योग का आसन शुद्ध साफ सुथरी भूमि पर, पवित्र दर्भ घास, उसके ऊपर काले हिरण की रोएंदार खाल और फिर उस पर शुद्ध साफ वस्त्र बिछा करके बनाया हुआ आसन, जो न तो अत्यधिक ऊंचा हो और न ज्यादा नीचा ही हो। सामान्य स्थिति। इस प्रकार के आसन पर अपने आप को दृढ़ रूप से स्थापित करें, विराजमान होवें। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। ध्यान योग विधि। इस प्रकार उस आसन पर मन, हृदय और समस्त कर्म व ज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं को अपने काबू में रखते हुए मन को एक ही ध्यान में मग्न केंद्रित करके अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने के लिए, परम पिता परमात्मा से संपर्क साधने के लिए, उससे जुड़ने के लिए ध्यान योगाभ्यास में व्यस्त व लीन हो जाएं। श्लोक 13। समकायशिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। ध्यान योग में शरीर की स्थिति
ध्यान योगाभ्यास में व्यस्त व लीन होने की सही अवस्था के लिए अपनी काया, सिर और गला, गर्दन और ऊपर का भाग एकदम समतल, एक समान आधार पर, बिना हिले डुले दृढ़ रूप से अपने आप को स्थिर व नियंत्रण में करते हुए, और फिर अपनी दृष्टि दोनों निगाहों को एक बिंदु पर नाक के अगले छोर पर जमा करके निगाहों को किसी अन्य दिशाओं की तरफ न जाने देते हुए ध्यानमग्न रहें। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मन श्री कृष्ण में इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी धर्म व्रत का पालन करते हुए बिना किसी डर भय के स्वस्थ मना, शांतिपूर्ण और अचल, सुव्यवस्थित, यौगिक गुणों से परिपूर्ण सत्पुरुष मन को काबू में किए हुए मुझ एक ही में चित्त लगाए और मेरे में लीन हुआ विराजमान रहे। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। मन से पैदा हो रही इच्छा व कल्पनाओं को काबू किए हुए योगी सत्पुरुष ठीक इसी तरह अपने आप को सदैव ध्यान योग साधना से, शुद्ध और उचित आचरण से, जीवन से मुक्ति प्राप्ति के लिए मेरे परायण ध्यान में लगा हुआ मांगलिकता, सौभाग्य, परमानंद को प्राप्त होता है। श्लोक 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ध्यान योग के योग्य पुरुष, हे वीर अर्जुन, यह योग साधना रूपी जो साधन है वह न अत्याधिक भोजन खाने वालों के वास्ते हैं और न बिल्कुल ही भोजन न करने वालों का, और न यह अशांत, आलसी व ऊँघने वालों का, तथा न उनका ही है जो सदैव जागते ही रहते हैं। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। समस्त दुखों का नाश करने वाला ध्यान योग तो नियमित रहन सहन, सुव्यवस्थित दिनचर्या व आचरण वालों का है। नैतिक, कर्तव्य, धार्मिक व उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मों के प्रति लग्न व निष्ठा रखने वालों का, तथा उचित रूप से सोने जागने, पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहने वालों का ही कामयाब होता है। श्लोक 18। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूरी तरह से नियंत्रित चित्त हृदय जिस समय के लिए अपने आप में, परमात्मा ही में ठीक तरह से जुड़ा हुआ है, स्थापित है, उस समय के लिए समस्त काम भोगों से अलगा, अरुचि रखने वाला सत्पुरुष ध्यान योग में निपुण कहलाता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अपने आप को बाहरी लगाव रूपी झोंकों से बचाना, जैसा कि उदाहरण स्वरूप वायु रहित स्थान में तटस्थ दीपक की लौ चंचल डोलती नहीं है, बाहरी हवा के झोंकों से सुरक्षित है, ठीक वैसी ही समरूपता, समानता उस ध्यान योगी की कही गई है जो सब ओर से मन को हटा करके वश में किए हुए बिल्कुल शांत, धीर, अचल अटल अपने आप में श्री भगवान के ध्यान योग में व्यस्त लीन है। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जहाँ योग के प्रभाव वह अभ्यास से थामा हुआ, नियंत्रित किया हुआ, सांसारिक विषय सुखों भोगों से विरक्त चित्त हृदय उनसे अलग हो जाता है, उनको त्याग देता है, तो ठीक उसी समय वह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि बल से
अपने परम पिता परमेश्वर को अपने ही भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान अवलोकन करने से संतुष्ट हो जाता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जो ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उस प्रतिभाशाली बुद्धि से ही प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने योग्य जो परमानंद है, उसको जब कोई सत्पुरुष साक्षात कर लेता है, तब वह सत्पुरुष परमात्मा रूपी तत्व अर्थात यथार्थ से नहीं भटकता। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकंततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुनापि विचाल्यते। श्री कृष्णा से बड़ा परमानंद और क्या। जिस परमात्मा रूपी परमानंद परम सुख नित्य स्थायी लाभ को प्राप्त करके फिर इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी प्राप्ति को और अधिक लाभप्रद मानता ही नहीं, ठीक उस स्थिति में पहुंचा सत्पुरुष भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं। श्लोक 23। तम विद्यात् दुहक संयोग वियोग योग संज्ञेतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत सा। ध्यान योगी सदैव उत्साहित रहे। दुख रूपी संयोग वियोग अर्थात मिलना बिछुड़ना, लाभ हानि, जोड़ना तोड़ना इत्यादि द्वंद्वों का नाश करने वाला साधन जिसे योग कहा जाता है, उसका यथार्थ व आध्यात्मिक ज्ञान करना चाहिए। यह योग साधन न थकने वालों का, उत्साही धैर्यवान जिसका जी मन चाह न भरा हो, जोशिला मन मार कर या मन महसूस करके नहीं करना, अर्थात अभी इसी साधन में और लीन रहने की लगन है। ऐसे चिंतनशील हृदय आत्मा से दृढ़ और निश्चय पूर्वक योग करना ही कर्तव्य है। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्ततः। मन कल्पनाओं, इरादों, इच्छाओं से जन्म लेने वाली समस्त काम वासनाओं को पूरी तरह से खत्म करके और मन से भी भीतर बाहर सभी ओर से और पूर्ण रूप से सभी कर्मज्ञान इंद्रियों के समूह को ठीक तरह से रोक करके स्वयं शासित करके। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इस प्रक्रिया स्वरूप धीरे धीरे प्रगति करते हुए त्याग और विरक्ति अर्थात सांसारिक विषयों सुखों से अलगाव की प्रवृत्ति को इसी क्रम से धैर्य पूर्वक व दृढ़ता से स्वीकार करते हुए और मन को भी इसी प्रयोजन इरादे से लगाते हुए अपने आप में अचल डटा रहने वाला अपने परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति के अलावा थोड़ा सा अंशमात्र भी कुछ और न चिंतन करे। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशं नयेत्। हठी मन को वश में करना। यह मन स्वेच्छाचारी, हठी, हवा की तरह बेकाबू, अपनी मर्जी करने वाला, अस्थिर चंचल स्वभाव वाला जिन जिन विषयों कल्पनाओं में विचरता है, उसे वहां उन विषयों कल्पनाओं से हटाते हुए काबू करके परम पिता परमेश्वर के प्रभाव की ओर निर्देशित करें। श्लोक 27। प्रशांत मनसं हेनम योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। रजोगुण शांत करना, क्योंकि जिसकी चेतना विवेचन शक्ति निश्चल, धीर व अचंचल है और जो निष्पाप शुद्ध पवित्र है, जिसका रजोगुण शांत या काबू में है, श्री भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में एकरस लीन हुए योगी को सबसे बड़ा सुख मांगलिकता और सौभाग्य का सदैव साथ रहता है। श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते।
जिस योगी पुरुष के पाप समाप्त हो गए हैं, जो सदैव अपने आप में आत्मा में लीन श्री भगवान की प्राप्ति स्वरूप प्रयत्नशील रहता है, इस प्रकार बड़ी आसानी से परब्रह्म परमेश्वर के संपर्क से प्रभावित हुआ अत्यंत आनंद व समृद्धि के अनुभव को प्राप्त करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सबके भले बुरे का ध्यान रखने वाला, सब मुझ में सब में मैं, यौगिक गुणों से परिपूर्ण शुद्ध पवित्र ध्यान योग में दक्ष आत्मा, निष्पक्ष समान भाव से सब और सभी जीव प्राणियों में अपने आप को, अपनी आत्मा को और श्री भगवान के स्वरूप को स्थित देखता है और संपूर्ण जीव आत्माओं को अपनी आत्मा में स्थित अवलोकन करता है। वह योगी सावधानी पूर्वक सभी जीवात्माओं के भले बुरे का ध्यान अपनी ही तरह रखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे वीर अर्जुन, जो ज्ञानी सत्पुरुष सब और सब चल अचल जड़ चेतन में मुझे ही प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप अवलोकन करता है और इसी प्रकार समस्त जीवों को मुझ में ही दृष्टिपात प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, ऐसे ज्ञानी सत्पुरुष से मैं कभी दूर नहीं हूं और वो मुझसे कभी दूर नहीं है। मैं और मेरा ऐसा अनन्य भक्त एकाकी भाव, एक रस, एक रूप, सदैव एक दूसरे में समाये रहते हैं। श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। मन को काबू करने की अन्य प्रक्रियाएं। सभी जीव आत्माओं में श्री कृष्ण महाप्रभु को प्रत्यक्ष देखना। हे वीर अर्जुन, जो सत्पुरुष मेरे समरूप मुझसा निर्गुण एक रस हुआ, मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव श्री कृष्ण को सभी जीव आत्माओं में प्रत्यक्ष ज्ञान किए हुए मेरा ऐसा स्वरूप ध्यान में रखते हुए भजता है, मेरा ध्यान सुमरण पूजा करता है, ऐसा सत्पुरुष योगी सभी कर्तव्य कर्मों में व्यवहार करता हुआ भी मेरा ही अनुसरण व मेरे अनुकूल ही व्यवहार करता है, मेरे ही बताए दिखाए मार्ग का अनुपालन करता। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। औरों की दुख पीड़ा का एहसास करने वाला, हे वीर अर्जुन, जो कर्म ज्ञान ध्यान योगी सब जीवों को अपने आत्मस्वरूप अपने जैसा ही अपने साथ अपने में मिला हुआ सा प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, सुख दुख सांसारिक द्वंद्वों आनंद पीड़ा हर्ष वेदना आराम कष्ट कठिनाई इत्यादि में अपने समरूप दूसरों की द्वंद्व रूपी भावनाओं का स्वयं के रूप में एहसास करता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। वीर अर्जुन की शंका। वीर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह जो योग साधन आपने मानवीय स्वभाव में सब जीवों की सभी जीवों के प्रति जो समानता समता बराबरी के व्यवहार का निर्धारण किया हुआ है, उसको मन की अत्यंत चंचल प्रवृत्ति होने के कारण इस योग साधन का पृथ्वी की तरह अटल रह पाने की संभावनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे संभव है? श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन जो है वह बड़ा ही चंचल बेकाबू कठोर जबरदस्ती अपनी मर्जी करने में एकदम निश्चित है।
और बलात्कारी अपहरणकर्ता की भांति अत्यंत जोर से अपनी मर्जी करवाता है। इस कारण इसको काबू शासित करना वायु को थामने की भांति मैं अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को काबू करने का अथक प्रयास जरूरी। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे कौन्तेय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा ही चंचल है और इसका प्रतिरोध करना, इसको दबाना, इस पर शासन करना बड़ा ही कठिन व दुष्कर कार्य है। परंतु वैराग्य सांसारिक विषय सुखों से अलगाव, दूरी, अरुचि रखने से और मन को काबू करने का निरंतर अथक प्रयास, अभ्यास करते रहने से यह वश में हो जाता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। सफल ध्यान योग के वास्ते मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी। हे वीर अर्जुन, जिस पुरुष का मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, ऐसे प्राणी के लिए योग साधन क्रिया में सफल होना अत्यंत कठिन है। लेकिन इसके विपरीत जिस सत्पुरुष ने मन, बुद्धि, कल्पनाओं पर भी पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया है, ऐसे प्रयत्नशील मेहनती के लिए इस योग साधन क्रिया में सिद्ध होना, सफलता प्राप्त करना अत्यंत सरल है, ऐसा मेरा निर्धारण है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच ऐतिह्य श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। योग से पथ भ्रष्ट पुरुष की दशा। वीर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो सत्पुरुष योग साधन का आरंभ भी करता है और उसमें श्रद्धानिष्ठा भी पूरी रखता है, परंतु अपने आप को मन, बुद्धि, कल्पना से नियंत्रण में नहीं रख सका, अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इस प्रकार योग साधन क्रिया से जो भटक गया हो, योग साधन में अधूरा रहने वाला वह सत्पुरुष योग साधन में सफलता सिद्धि न प्राप्त करके वह किस परिणाम दशा को पहुंचता है। श्लोक 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, मुझे आशा है कि परब्रह्म परम तत्व प्राप्ति के मार्ग से भटकने वाला व्याकुल हुआ अस्थिर सत्पुरुष क्या बादलों की तरह छितर-बितर होकर के, बिखर करके दोनों ओर से अर्थात माया मिली न राम, नष्ट तो नहीं होता होगा। श्लोक 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे अनुग्रह पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस संशय शंका का निवारण करें, क्योंकि आपके सिवाय कोई दूसरा इस संदेह को दूर करने में सक्षम नहीं है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न कभी विफल नहीं। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे प्रिय पार्थ, ऐसे सत्पुरुष का न तो इस संसार में कोई विनाश होता है और न ही मृत्युपरांत परलोक में आगामी जन्म में ही, क्योंकि अपने जीवन चक्र, अपनी इस देह दशा से छुटकारा, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय, प्रयत्न श्री भगवान की भक्ति करने वाला किसी भी सूरत में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका हर हाल में शुभ ही होगा। उसके थोड़े से भी किए गए सद्कर्म कभी बेकार नहीं जाएंगे। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती है समा है शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। सौभाग्यशाली समृद्ध पुरुषों के घर पुनर्जन्म
इस प्रकार योग साधन क्रिया में अधूरा रहने वाला पुरुष इन्हीं थोड़े से पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अन्य पुण्यवान धर्मात्माओं के साथ स्वर्ग आदि उत्तम लोक में काफी समय तक वास करके सदा से चली आ रही प्रस्थापित प्रथा के अनुसार सद्गुणी पुण्यात्माओं पवित्र सौभाग्यशाली समृद्ध पुरुषों के घर में फिर से जन्म प्राप्त करते हैं। श्लोक 42 अथवा योगिना में कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। या प्रतिभाशाली ज्ञानवान योगी सज्जनों के वंश में या फिर ऐसे सत्पुरुष सही तौर पर प्रतिभाशाली ज्ञानवान बुद्धिमान योगी सज्जनों के वंश में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे सद्गुणों से परिपूर्ण जन्म तो जैसा कि सुविदित है अत्यंत दुर्लभ और विरल ही होता है। श्लोक 43 तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। पिछले जन्म के योग साधन का फल जारी रहना। हे कुरुनंदन, ऐसे सत्पुरुष पूर्व पिछले जन्म की उस अवस्था से जिसमें वे योग साधन क्रिया के लिए थके हुए से बेचैन से थे, आगामी नवजन्म में पिछले जन्म के संस्कार स्वरूप बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति मेल के अधिकारी बन जाते हैं और इस प्रकार योग साधन क्रिया की सफलता व परमात्मा के ध्यान में और भी अत्याधिक प्रयत्न करते हैं। श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री हरि में ध्यान और अधिक होना, इस प्रकार उत्तम जन्म प्राप्त और श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण नव जन्म में न चाहता हुआ भी ऐसा सत्पुरुष अपने पहले पिछले जन्म के अभ्यास के फल स्वरूप ही और नव जन्म के संस्कार भाग्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक होने से उसका योग साधन क्रिया की ओर निश्चय ही अपने आप ही लगाव पैदा हो जाता है और फिर वेद शास्त्रों शब्दों में लिखे आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत आगे दूसरों से भी आगे बढ़ जाता है। श्लोक 45 प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिं। परंतु जो योग साधन क्रिया के प्रति सदैव जागरूक व उत्सुक रहता है, जो यौगिक साधनों में सफलता प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, ऐसा सत्पुरुष तो अपने कई जन्मों के लगातार व सतत अभ्यास स्वरूप अपने आप को समस्त पापों से मुक्त व शुद्ध करते हुए अपने सभी जन्मों के विशाल व विस्तारित संस्कारों के फलस्वरूप अतिशीघ्र ही परम धाम परम शांति परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्लोक 46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कर्म ज्ञान ध्यान योगी तपस्वियों से बढ़कर, हे वीर अर्जुन, कर्म ज्ञान ध्यान योगी तो तपस्वियों से भी परिमाण में बढ़कर और श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र विद्याओं के ज्ञाता ज्ञानियों से भी विशिष्ट असाधारण व श्रेष्ठ मान्य हैं। जो सत्पुरुष फल प्राप्ति की इच्छा कामना के लिए धार्मिक अनुष्ठान कृत्य करते हैं, उनसे भी योगी की मान्यता अधिक बलवत्तर है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तू योगी ही बन। श्लोक 47 योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भक्ति में लीन ज्ञान योगी प्रभु को अति प्रिय। हे वीर अर्जुन, योगियों में भी जो सब प्रकार से अपनी अंतरात्मा मन हृदय आंतरिक भावना से मेरे में संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा आस्था रखता है और मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहता है, ऐसा सब यौगिक क्रिया गुणों का धनी परम श्रेष्ठ योगी मुझे अति प्रिय और मान्य है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः 6।